राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर, जहां हम आपको सुनाएंगे वो कथाएं जो सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक भी हैं, जो आत्मा को छू जाएं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। आज की कथा है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? ये केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे सुंदर रहस्य की खोज है। तो आइए ध्यान से सुनिए और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत शांति और तपस्या का केंद्र। यहाँ का हर पत्थर, हर हवा, हर बर्फ की बूंद दिव्यता से भरी है। इस दिव्य वातावरण में भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य आवास में विराजमान थे। उस दिन वातावरण विशेष रूप से शांत था। मंद हिमबारी हो रही थी। आकाश में न कोई पक्षी उड़ रहा था, न ही वायु की कोई तेज गति थी। पार्वती जी ध्यानमग्न बैठी थी, परंतु उनके अंतर्मन में एक चिरकालीन प्रश्न हलचल मचाए हुए था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शंकर समाधि में लीन थे, परंतु उनकी उपस्थिति स्वयं में साक्षात ब्रह्म की अनुभूति करा रही थी। पार्वती जी ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आप योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनके नेत्रों की शांति में समस्त ब्रह्मांड समाया प्रतीत होता था। प्रिय देवी, पूछो, तुम्हारी जिज्ञासा ही इस सृष्टि की चेतना का कारण है। पार्वती जी ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, मैंने देखा है, मनुष्य जन्म लेता है, बाल्यावस्था से युवावस्था तक बढ़ता है, विवाह करता है, परिवार पालता है, धन कमाता है, फिर वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या ये चक्र ही उसका अंतिम सत्य है? मनुष्य मंदिर जाता है, पूजा करता है, दान देता है, परंतु फिर भी वो दुखी, असंतुष्ट और खोया सा क्यों रहता है? मैं जानना चाहती हूं, मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये कहते हुए माता पार्वती की आंखों में एक गहरी गंभीरता और कोमल श्रद्धा थी। उन्होंने जीवन के इस रहस्य को समझने का संकल्प किया। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई सामान्य भाव नहीं था। वह मुस्कान वैराग्य, प्रेम और ज्ञान की त्रिवेणी थी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस शांत रहे। लेकिन वो मौन भी एक उत्तर था, एक ऐसा उत्तर जो भीतर झांकने को प्रेरित करता है। कुछ क्षणों बाद उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने जो पूछा है वह प्रश्न ब्रह्मा से लेकर एक साधारण मानव तक सभी को कभी न कभी मत्ता है। इसका उत्तर न किसी शास्त्र में पूरी तरह मिलेगा, न ही किसी तर्क में, परंतु एक कथा है, एक साधारण मानव की कथा जिसने अपने जीवन में इस उत्तर को खोजा। सुनो वह कथा और उसके माध्यम से जानो जीवन का उद्देश्य क्या है। इतना कहकर भगवान शिव ने आंखें मूंद ली। पार्वती जी एकाग्र होकर सुनने लगी और भगवान शिव ने कहना आरंभ किया, उस किसान की कथा जो जीवन की सच्ची राह पर चल पड़ा था। भगवान शिव ने कथा का आरंभ किया। उनका स्वर शांत था, परंतु शब्दों में गूढ़ अर्थ समाहित था। कैलाश की वादियां उस क्षण साक्षी बन रही थी, एक दिव्य ज्ञान की। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में शिवपुर नाम का एक गांव था। गांव छोटा था, परंतु वहां के लोग सरल, धार्मिक और कर्मठ थे। वहीं रहता था ध्रुवसेन, एक साधारण किसान। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। वो हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में हल चलाता, दोपहर में मवेशियों की देखभाल करता और रात को थके हुए शरीर से सो जाता। ध्रुवसेन का जीवन देखने में संतुलित और सादा था। उसके पास पत्नी, 2 बच्चे, एक छोटा सा खेत और कुछ गायें थी। परंतु उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे रातों को जगाए रखता। रात के समय वह अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल खाने, कमाने और मरने के लिए जन्मा हूं? अगर हां, तो मेरे भीतर ये बेचैनी क्यों है? ध्रुवसेन अपने गांव के मंदिर में अक्सर जाता था। वहां के वृद्ध पुजारी ने एक दिन उससे पूछा, ध्रुव, तू इतना धर्मशील है, फिर भी चिंता में क्यों डूबा रहता है? ध्रुवसेन ने गहरी सांस ली और कहा, पुजारी जी, मैं जीवन के हर धर्म का पालन करता हूं, माँ बाप की सेवा, पत्नी से प्रेम, बच्चों को शिक्षा, गरीबों की मदद, परंतु फिर भी भीतर शांति नहीं है। मुझे लगता है जैसे कुछ बहुत आवश्यक चीज छूट रही है, कोई उत्तर जो अभी तक मिला नहीं। पुजारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तो तुझे अपने भीतर झांकना होगा ध्रुव। उत्तर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। इस बात ने ध्रुवसेन को भीतर तक झकझोर दिया। उसने निश्चय किया कि वह अब केवल कर्म नहीं करेगा, वह हर कर्म के पीछे अर्थ ढूंढेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक प्राचीन ऋषि आए। ध्रुवसेन उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान, कृपा कर बताइए, मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तू क्या करता है? मैं किसान हूं, खेत जोतता हूं, अन्न उपजाता हूं, घर चलाता हूं। ऋषि बोले, अच्छा, जब तू बीज बोता है क्या वो तुरंत फल देता है? नहीं ऋषिवर,
उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य चाहिए, समय चाहिए, तब जाकर वह अंकुरित होता है। ऋषि ने गूढ़ दृष्टि से कहा, ठीक वैसे ही तेरे भीतर भी एक बीज है, आत्मा का बीज। तुझे उसे साधना, सेवा और सच्चे ज्ञान से सींचना होगा, तभी तू अपने जीवन का फल आत्मबोध प्राप्त कर सकेगा। ध्रुवसेन स्तब्ध रह गया। उसे लगा मानो उसने जीवन में पहली बार सच्चा उत्तर पाया हो। उस दिन के बाद से उसका जीवन बदल गया। अब वह केवल खेत नहीं जोतता था, वह हर हल की रेखा को एक ध्यान की रेखा मानता। वह गायों को केवल चारा नहीं देता था, हर सेवा को वह ईश्वर सेवा मानता। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। जब किसी से कोई गलती हो जाती तो वह क्रोधित नहीं होता, वह सोचता, मैं भी तो भूलों से भरा हूं, फिर यह कैसा अहंकार। कुछ ही वर्षों में वह ध्रुवसेन, जो एक सामान्य किसान था, गांव का ज्ञानी और संतुलित पुरुष बन गया। लोग उससे आकर प्रश्न करते और वह अत्यंत सरलता से उत्तर देता। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि सच को जानना है। और सच यह है कि तुम स्वयं ही ईश्वर का अंश हो, उसे पहचानो, वही जीवन की पूर्णता है। इतना कहकर भगवान शिव थोड़ी देर मौन हो गए। कैलाश पर एक दिव्य शांति छा गई थी। माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। फिर शिव बोले, पार्वती, ध्रुवसेन जैसे लोग ही सच्चे साधक होते हैं। उन्होंने जीवन की बाहरी परतों को हटाकर भीतर के परम को पहचाना। यही है मानव जीवन का उद्देश्य, स्वयं की खोज। भगवान शिव के वचनों ने कैलाश की शांति को एक नई चेतना से भर दिया था। पार्वती जी अब और भी एकाग्र थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ध्रुवसेन की कथा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए, क्या आत्मबोध ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में वो सौम्यता जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। हे पार्वती, ये संपूर्ण सृष्टि एक नाटक है, लीला। इसमें जन्म, मृत्यु, सुख दुख, हर्ष विषाद सब आते जाते रहते हैं। मनुष्य इस नाटक का पात्र है, परंतु वह स्वयं को पात्र नहीं, अभिनेता समझ बैठता है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि मनुष्य केवल कर्म करे, भोग भोगे और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जीवन का उद्देश्य है स्मरण, साक्षात्कार और समर्पण। पहला है स्मरण, कि वो कौन है। वो शरीर नहीं है, वो नाम, जाति, धर्म, धन नहीं है। वह आत्मा है जो अविनाशी है। दूसरा है साक्षात्कार, उस आत्मा का अपने मूल स्रोत से अर्थात परमात्मा से। जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा है समर्पण, जब वह अपने अहंकार को छोड़कर उस परम सत्य की शरण में आता है, तभी उसे शांति प्राप्त होती है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, तो क्या हर कोई इस सत्य को पा सकता है? क्या ये केवल योगी, सन्यासी या ऋषियों के लिए है? भगवान शिव मुस्कुराए, नहीं पार्वती, ये ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, किसान हो या राजा, गृहस्थ हो या तपस्वी। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने भीतर झांकते हैं और कुछ जीवन भर बाहर उत्तर ढूंढते हैं। ध्रुवसेन ने यही किया। उसने अपने कर्म को ही साधना बना लिया। न उसने घर छोड़ा, न संसार, परंतु फिर भी उसने मोक्ष को पाया। इसलिए है पार्वती, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भक्ति और विवेक से करता है, जो हर कर्म में ईश्वर को देखता है, वही सच्चे मार्ग पर है। फिर शिव ने एक उदाहरण दिया। देखो इस नदी को जो हिमालय से निकलती है। वो पर्वतों को काटती है, जंगलों से गुजरती है, पत्थरों से टकराती है, परंतु अंत में सागर में मिल जाती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन चाहे जैसे भी हो, संघर्षों से भरा या साधारण, अगर वो बहता रहे सत्य की ओर, तो अंत में वह भी परम सत्य में विलीन हो जाता है। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह अश्रु ज्ञान के थे, अनुभव के। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे जीवन का उद्देश्य ज्ञात हुआ। अब मैं हर कर्म को भक्ति और आत्मबोध के साथ करूंगी। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा थी, वही तुम्हें सत्य तक लाए। यही पथ हर जीव को अपनाना चाहिए। जिज्ञासा से श्रद्धा, श्रद्धा से साधना और साधना से साक्षात्कार। यही जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपने सुनी एक ऐसी कथा जो केवल प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन का उत्तर भी थी। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस भावना को औरों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर कथा एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नई रोशनी दिखाती है। मिलते हैं अगली कथा में एक और दिव्य प्रसंग के साथ। राधे राधे।